अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दीन दो चीज़ों का नाम है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, कुफ्र व शिर्क से बचना, अल्लाह ने जितनी चीज़ों से मना किया उनसे रुकना, जितने कामों का हुक्म दिया उनको करना, ये हुकूकुल्लाह हैं। और हुकूकुल इबाद जो बंदों के हुकूक हैं, ये भी हमारे ज़िम्मे लाजिम हैं। हुकूकुल इबाद में से जो पहले नंबर पर हक़ है वो वालिदैन का है। गुज़श्ता जुम्मा औलाद के हुकूक के मुताल्लिक़ और इस जुम्मे में वालिदैन के हुकूक के मुताल्लिक़ कुछ आपस में बातचीत करेंगे। देखें, हुकूकुल इबाद वैसे तो इसकी लंबी फ़हरिस्त है। हुकूकुल इबाद की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, क़यामत वाले दिन आदमी के आमाल के रजिस्टर तीन किस्म के होंगे। एक में कुछ आमाल दर्ज होंगे जिनको मेरा रब माफ़ नहीं करेगा। एक में कुछ आमाल दर्ज होंगे, अल्लाह हर हक वाले को उसका हक दिलवाएंगे। तीसरे में कुछ आमाल दर्ज होंगे, उसमें मेरा रब चाहेगा तो माफ़ करेगा, चाहेगा पकड़ लेगा। अब एक रजिस्टर जिसमें मेरा रब किसी को माफ़ नहीं करेगा, वो इंसान का कुफ्र और शिर्क उस रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। लेकिन साथ में ये बात करना भी मुनासिब समझता हूँ, कुफ्र और शिर्क वो जिससे तौबा न की हो। एक बंदा जिसने ज़माने जाहिलियत में कर लिए काम, या पता नहीं था कर लिए काम, तौबा कर ली, तो हदीस में आया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला यम्बला, जो गुनाहों से तौबा करने वाला है वो ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही। फिर तो उसने गुनाह किया ही नहीं, वो गुनाह मिटा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो कुफ्र और शिर्क इस हाल में दुनिया से मरा कि कुफ्र और शिर्क उसके नामे आमाल में बाकी था, उससे तौबा न की थी, वो दर्ज होगा, उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हर वक़्त अल्लाह से तौबा करके रहे। दूसरे नंबर पर जिसमें अल्लाह हर हक वाले को उसका हक दिलवाएंगे, वो हुकूकुल इबाद दर्ज होंगे। वालिदैन के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं जी, किसी को मारा पीटा, वो किसी को बुरा भला कहा, किसी की ग़ीबत की, किसी की चुगली खाई, किसी का हक दबाया, किसी की ज़मीन दबाई, किसी का माल खाया, किसी को गाली दी, किसी को ताना मारा, ये सारे दर्ज होंगे। इसमें अल्लाह हर हक वाले को उसका हक दिलवाएंगे। बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा, मेरा रब माफ़ नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पे जिसमें अमाल दर्ज होंगे, उसमें मेरा रब चाहेगा तो माफ़ कर देगा, चाहेगा तो पकड़ेगा, उसमें मेरे अल्लाह के अपने हुकूक दर्ज होंगे। अल्लाह चाहेंगे तो पकड़ेंगे, चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे। और एक हदीस में आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम में सबसे जो बड़ा मुफलिस है वो कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर वो है जिसके पास माल ना हो, पैसा ना हो। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब तरीन बंदा वो होगा जो इतनी नेकियां लेकर आएगा, बड़े से बड़े पहाड़ पर रखी जाए, पहाड़ नेकियों की वजन से दब जाएगा। लेकिन आ जाएंगे हुकूक लेने वाले,
अल्लाह उनकी नेकियां उठा उठा के उनको देते जाएंगे, बिल आखिर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, अभी भी हुकूक लेने वाले बाकी होंगे। अल्लाह उनके गुनाहों को ले लेके वो इतनी बड़ी नेकियां लाने वाले के सर पर रखते जाएंगे। इतनी नेकियां लेके आने वाला, मेरे नबी ने फरमाया मफहूम है, वो इतने गुनाह लाद के अपने ऊपर जहन्नम में जा रहा होगा। ये मेरी उम्मत का गरीब तरीन आदमी है। तो वालिदैन के हुकूक भी हुकूकुल इबाद में शामिल हैं। हम अपने वालिदैन के हुकूक अदा करें। और वालिदैन के हुकूक, अगर वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसकी भी तलाफी की सूरत है। कहीं ऐसा तो ना हो, शरीयत हमें महरूम नहीं छोड़ती किसी भी चीज़ से, हर चीज़ की कोई ना कोई तलाफी की सूरत है। अब एक रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं गालिबन, वो फरमाते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर बताइए कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल अमल नमाज को उसके वक़्त पे पढ़ना, ये सबसे अफजल अमल। उन्होंने फिर पूछा हुजूर इसके बाद सबसे अफजल अमल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बाद सबसे अफजल अमल वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। उन्होंने फिर अर्ज किया हुजूर इसके बाद सबसे अफजल अमल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद करना, ये इसके बाद सबसे अफजल अमल है। देखिए रिवायात मुख्तलिफ हैं, इसमें कुछ तजाद नहीं होता। बाज़ जगह पे बाज़ रिवायात में सवाल एक है, जवाबात मुख्तलिफ। इस हदीस में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल अमल नमाज को वक़्त पे पढ़ना। इसी तरह एक दूसरी हदीस में पूछा गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल अमल यह है तेरी ज़ुबान हर वक़्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे। इसी तरह एक और हदीस में आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे अफजल अमल, मेरे नबी ने फरमाया जिहाद करना। एक हदीस में पूछा गया सबसे अफजल अमल, मेरे नबी ने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। अब इसमें तजाद वाली बात नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास जो सहाबा आते थे, आप एक सहाबी को जानते थे भाई ये सहाबी ये नमाज तो ठीक पढ़ता है, अगर वालिदैन की इताअत की कमी है, उसने पूछा तो मेरे नबी ने फरमाया सबसे अफजल अमल वालिदैन के साथ अच्छा सलूक है। अब एक सहाबी कोई और सवाल करता है, नमाज भी वक़्त पे पढ़ रहा है, वालिदैन की इताअत फरमा बरदारी हुस्न सलूक भी कर रहा है। अब वो पूछता है, वो जिहाद से थोड़ा सा पीछे था, तो मेरे नबी ने फरमाया सबसे अफजल अमल जिहाद है। इस्लाह करते थे। इसी तरह कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, उसमें कोई सुस्ती कमी कोताही है, तो हुजूर फरमा देते थे भाई सबसे अफजल अमल नमाज वक्त पे पढ़ना। अब जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, इसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज को वक्त पे पढ़ना ये सबसे अफजल अमल है। फिर मेरे नबी ने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना ये सबसे अफजल अमल है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जिहाद करना ये सबसे अफजल अमल है। अब देखें नमाज की फजीलत हमारे सामने है। एक हदीस में सुनाने लगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी असर की नमाज फौत हो गई वो ऐसा है गोया उसके घर के लोग मालो दौलत सब छीन लिया गया, वो लूट लिया गया, अकेले का अकेला खड़ा रहा। नमाज की इस कदर फजीलत कि एक नमाज के फौत होने पे उसे बिल्कुल कंगाल समझा गया है। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक ये भी तो अफजल अमल है, इसका किस कदर मकाम। इसलिए एक हदीस में आया मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिस बंदे ने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी, मेरे नबी ने फरमाया पक्की बात है वो काफिर हो गया। ये तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला ने इसकी तावील ली है जी, उसने काफिराना रविश की है, उसने काफिरों वाला काम किया है, काफिर नहीं हुआ। लेकिन दूसरे आइम्मा तो इस मामले में बड़े सख्त हैं,
इमाम अहमद इब्न हम्बल, अलामा इब्न तैमिया, अलामा इब्न क़य्यिम रहिमहुमुल्लाह ताला, वो कहते हैं जिसने एक नमाज छोड़ दी है पक्की बात है वो काफिर हो गया है। लिहाजा जब ये मरे इसके जनाजे में ना जाओ, जब ये मर जाए इसको मुसलमानों के जनाजा गाह में कब्रिस्तान में दफन ना करो। अगर ये एक नमाज छोड़ देता है इसका निकाह खत्म हो गया, ये काफिर हो गया, बीवी मुसलमान। तो नमाज की अहमियत किस कदर है। और फिर इसके बाद जो आ रहा है वालिदैन के अच्छे सलूक के बाद जो पूछा गया, हुजूर ने फरमाया अफजल अमल जिहाद करना है। जिहाद की फजीलत और अहमियत भी भला हम समझेंगे जब हम लोग आखिरत में पहुंचेंगे ना, मकाम कुर्ब देखेंगे, अल्लाह की रजा देखेंगे, जन्नत देखेंगे। हदीस का मफहूम सुना रहा हूं, कोई भी बंदा दुनिया में वापस आने को उसका जी नहीं चाहेगा। एक वाहिद होगा शहीद जो कहेगा अल्लाह मुझे दोबारा भेजिए, मैं तेरी रजा में फिर शहीद हूं, फिर जाऊं, फिर शहीद हूं, फिर जाऊं। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया मुझे यह बात पसंद है कि मैं अल्लाह तेरी राह में शहीद किया जाऊं, दोबारा जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। शहादत इतना आला मकाम, शहादत जैसे ही उसकी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको गुनाहों से पाक साफ करके अपने पास ले जाते हैं। इतना आला मकाम है शहादत का। इससे भी अफजल अमल है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक इससे भी अफजल अमल है। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में जहां जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया, तौहीद का हुक्म दिया, वहदानियत का हुक्म दिया, वहीं पे अक्सर मेरे रब ने अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का भी हुक्म दिया। वालिदैन के एहसानात बहुत ज्यादा है। एक अहम बात जो काबिल तवज्जो है, दुनिया में जितनी भी मोहब्बतें हैं, ताल्लुकात हैं, वो सारे किसी न किसी गर्ज से होते हैं। बंदे को किसी न किसी गर्ज की वजह से मोहब्बत, ताल्लुक। एक वाहिद वालिदैन की मोहब्बत है जो औलाद से बगैर किसी गर्ज के होती है। एक माँ की मोहब्बत है, एक बाप की मोहब्बत है, बगैर गर्ज के मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत होती है। वो कहते हैं हमारी जान जाती है जाए, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। तो इस वालिदैन का मकाम हम समझें कि कितना मकाम अल्लाह ने इनका रखा है। हाँ, मेरे नबी की खिदमत में एक साहब हाजिर हुए, अर्ज किया, मफहूम सुना रहा हूँ, हुजूर मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर अर्ज किया, हुजूर फिर मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर यही अर्ज किया, मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर पूछा, हुजूर मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप। 3 दफा तो माँ का फरमाया, चौथी दफा बाप का। तो हमारे अच्छे सलूक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे वालिदैन हैं। आज अलमिया ये है, अपनी बीवी की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, छोटी छोटी बात की खातिर। दादी ने बच्चे को कुछ कह दिया, बहू बिगड़ गई। दादी ने बच्चे को कुछ कह दिया, बेटा बिगड़ खड़ा हुआ। मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं? तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। फिर फरमाया तेरा बाप। क्यों? माँ ज्यादा तकलीफें सहती है, मुशक्कतें बर्दाश्त करती। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, पेट में उसने मुशक्कत पे मुशक्कत उसने पेट में बच्चे को उठाए रखा। जब बच्चा पैदा हुआ एक तकलीफ उसने वो झेली, और पैदा होने के बाद वालिद जो है वो तो कमा के लाता है और उसकी दिन रात की खिदमत माँ करती है, मुशक्कत बर्दाश्त करती है। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया तेरी माँ, चौथी दफा मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस है बड़ी लंबी, उसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
जब मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसमें चार जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वह अता रजुल ज़ौजा व अक्का उम्मा व बर्र सदीक़ा व जफ़ा अबा। मेरे नबी ने फरमाया जब आदमी अपनी बीवी की इताअत करेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्त को तो गले मिलेगा और अपने बाप को धक्के देगा, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे नबी ने फरमाया रहमत के दरवाजे बंद। फिर ऐसे तुम पे आफात आएंगी, ऐसी बलाएं, ऐसी आजमाइशें, ऐसे फितने आएंगे। मेरे नबी ने एक मिसाल से समझाया, जैसे हार उसका धागा टूट जाए, यके बाद दीगरे दाने गिरते हैं, ऐसे तुम पे आफतें आएंगी, सुर्ख आंधियां आएंगी, जलजले आएंगे, दंसा दंसी तुम पे शुरू हो जाएगी। क्यों? तुमने अपनी बीवी की मानी, मां की नाफरमानी कर दी, और तुमने अपने दोस्त को तो गले लगाया, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और बाप की मानता नहीं। मेरे नबी ने फरमाया फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजे तो बंद होंगे। तो अपने वालिदैन की कदर करें। वो हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने लिखी है फ़ज़ाइल आमाल में, और फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं मफ़हूम सुना रहा हूँ, अपनी जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कुर्सी होती थी, 3 सीढ़ियाँ उसकी थी। पहली पे रखा कदम, फरमाया आमीन, दूसरी पे आमीन, तीसरी पे आमीन। सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर आज हमने ऐसी बात सुनी, पहले कभी नहीं सुनी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरअसल मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी पे रखा, तीसरी पे रखा, जिब्राइल ने आकर 3 बद्दुआएं दी हैं, मैंने उन पर आमीन कही है। हलाको बर्बाद हो जाए वो बंदा, हलाको, उनमें एक बद्दुआ, हलाको बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसने वालिदैन को या वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया, फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सका। मेरे नबी ने फरमाया मैंने कहा आमीन। हजरत जिब्राइल की बद्दुआ हो, फरिश्ता है, नूरानी फरिश्ता, मासूम फरिश्ता, उसकी बद्दुआ हो और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उस बद्दुआ पे आमीन हो, हमारी हलाकत में अब कोई तरद्दुद रहे? बर्बाद हो चुके हैं हम वालिदैन की नाफरमानी करके। और फिर खास कर कहा गया जिसने वालिदैन को या वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया। क्यों? बुढ़ापे की हालत में उनको खिदमत की ज्यादा जरूरत है। बुढ़ापे की हालत में नेकी करना, जन्नत कमाना आसान है। थोड़ी सी खिदमत करो, माँ बाप दुआएं देते देते थकते नहीं है। थोड़ी सी खिदमत, माँ बाप दुआ देते देते थकते नहीं है। तो फरमाया ये इतना बड़ा बदबख्त है, बुढ़ापे की हालत में थोड़ी सी खिदमत करके भी जन्नत नहीं कमा सका, ये हलाको बर्बाद हो जाए। एक बात मैंने सुनी हुई है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह मुझे ये तो बताएं जन्नत में मेरा रफीक कौन होगा, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? जी फलां कसई। अत्ता पत्ता पूछा, जी कसई का। गए, जाकर कसई को देखा और कसई का अमल देखूं कौन सा ऐसा अमल है जन्नत में अल्लाह के नबी का रफीक होगा, पड़ोसी होगा। तहकीक में लगे हुए हैं। कसई सारा दिन गोश्त बनाता रहा, कोई विरद वज़ाइफ नहीं, कोई नमाजें नहीं, कोई अज़कार नहीं, कोई लंबी चौड़ी दुआएं, सारा दिन गोश्त बनाता रहा। जब शाम हुई थोड़े से गोश्त का कीमा बनाया, कीमा बना के अपने थैले में डाला, थोड़ा सा इस तरफ कीमा बना के थैले में डाला, ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इजाज़त मांग ली, जी इजाज़त मिल गई, आप भी साथ हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं क्या करते हैं। उसने जाके कीमे को देगची में डाला, पकाया उसका, और जब सालन कीमा बना लिया, वो बाहर उसने रखा। अंदर से एक बुढ़िया जो हड्डियों का ढांचा थी उठा के ले आया, और क्या किया,
कीमा उठा उठा के कुछ न कुछ रोटी तोड़ तोड़ के वो खिला रहा है, और बुढ़िया माँ है वो कुछ न कुछ बोलती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अरे जवान, ये तेरी माँ क्या कहती है? उन्होंने कहा, बस बुढ़िया जो हुई बादशाह है, बुजुर्ग ए आदि अल्लाह तेन जन्नत च मूसा दा पड़ोसी बना। मूसा किथे, मैं कसाई। हजरत मूसा ने फरमाया, मैं मूसा हूं, तेरी दुआ को अल्लाह ने, तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने जन्नत में तुझे मूसा का साथी बना दिया है। हाँ, माँ की खिदमत से यह मकाम मिला करता है। एक दुआ फ़ज़ाइल सदक़ात में हदीस है, माँ की दुआ 70 नबियों के बराबर होती है। आज कितना दुआएं मंगवाने के लिए कभी मौली साहब को कहेंगे, कभी कारी साहब को कहेंगे, कभी किसी वली को देखा पीछे बहज़रत हमारे लिए दुआ। सबसे जो बड़ा पीर है ना, वो घर में मौजूद है, वो माँ है, वो बाप है, ये पीर हैं। मुझे याद है सन 2005 में मैं एक दफ़ा बैत करने के लिए लिया से मुल्तान गया। पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब वहीं पे तशरीफ़ ला रहे थे बैत करने के लिए। पूछे, एक अधेड़ उम्र का साहिब मुझे मिला, मेरा ज़माना तालिब इल्मी था। उन्होंने पूछा, क्या कैसे आया? मैंने कहा, हज़रत की बैत करने आया हूँ। कहाँ से? लिया से। बड़ा दंग था, हैरान था, बार बार मुझे यही कह रहा था, जाकर वालिदैन की बैत करो। मुझे आज तक उसकी बात याद है। तो वालिदैन को जो अल्लाह ने मकाम दिया है, सारे पीरों से बढ़ के दिया है। वालिदैन को जो अल्लाह ने मकाम दिया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करने जाते थे ना, लिखा है किताबों में, माँ पीछे दुआ करती थी। जब माँ का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने फरमाया, मूसा ज़रा संभल के अब बात करना, अब पीछे दुआएं देने वाला कोई नहीं है। माँ की दुआ, माँ की शान, माँ का मकाम किस कदर है। तो इसलिए दो हुकूक हम पे इकट्ठे लाजिम होते हैं। बीवी के भी हुकूक हैं, माँ के भी हुकूक हैं। आज माशरे में इफरात व तफरीत भी है। बाद हजरात इस कदर बीवी की मोहब्बत में आगे बढ़े, माओं की नाफरमानी शुरू कर दी। बाद माओं की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़े, बीवी पे जुल्म और ज्यादती शुरू कर दी। शरीयत दोनों से मना करती, इफरात व तफरीत जायज़ नहीं। माँ के भी हुकूक का ख्याल रखें, अपनी बीवी बच्चों के हुकूक का भी ख्याल रखें। मुझे इस पे एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाहु अकबर। एक औरत थी हर वक्त बीमार। उसके घर वालों ने बड़ी कोशिशें की, इसका इलाज करवाऊं, एक एक डॉक्टर के पास, एक एक हकीम के पास ले गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दफ़ा किसी हकीम के पास ले गया। हकीम बड़ा सियाना दाना। उसने कहा, आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले जाए, मैं इसी से पूछता हूँ। अब वो उसका घर वाला, उसका खामन, वो बाहर चला गया। हकीम ने उसे कहा, तेरी बीमारी शिमारी तो कोई नहीं है, कोई मसला है तो बता। हकीम साहब के पूछ दो, यो जी दवाई दे ना मेरी सस मर जावे, पर मैनू कोई बीमारी को। हकीम बड़ा सियाना था, उसने कहा, ठीक है, आप ठीक हो जाएं, मैं ऐसी दवाई देता हूं आपकी सांस मर जाएगी, लेकिन दवाई ऐसी होगी आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उसको खत्म करेगी। अब ऐसी दवाई दूं आप जाके खिलाएं फौरन मर जाए तो तुझ पे पक हो जाएगा। हर एक को यकीन हो जाएगा कि सास की कातिल यही बहू है, लिहाजा मैं दवाई दे रहा हूं। ये दवाई थोड़ा थोड़ा सफूफ, एक तिनके के बराबर, ये आपने अपनी सास को सालन में डाल के देना है रोजाना। लेकिन एक बात और याद रख, तेरे ऊपर कोई शक ना करे, लिहाजा तूने सास की खिदमत जितनी हो सके उतनी करनी, उसको वक्त ज्यादा देना है। लिहाजा हकीम ने उसे नुस्खा दे दिया, दवाई दे दी। बस औरत दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अपने घर वाले को कहा, मैं बेहतर होती जा रही हूं, अपने आप को भी ठीक कर लिया, और वो दवाई वाला नुस्खा भी चला दिया सास के लिए।
और जो हकीम ने एक और नुस्खा दिया था कि आप पर कोई शक न करे, आप उसको वक़्त दें, उसकी खिदमत करें। अब वो सास को दबा भी रही है, खिदमत भी कर रही है, उसका खाना भी बना रही है, कपड़े भी धो रही है, तेल भी लगा रही। खिदमत करते करते सफूफ हकीम साहब ने अच्छा खासा दिया तो 6 महीने लग गए। अब कभी कभार जब वो बहू तन्हाई में बैठती, सोचती कि मेरी तो सास से बड़ी मोहब्बत हो गई है, मैं तो गलत कदम उठा रही हूं सास को मारने का, मुझे तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, चलो कोई तदारुक ढूंढती हूं। लिहाजा फिर कोई बहाना बनाया कि मैं बीमार हूं, फिर उसी हकीम के पास ले जाऊं। अब हकीम के पास फिर ले गया घर वाला। हकीम ने फिर वही कि आप ऐसा करें, बहर रहें, मैं जो है इसके मर्द पूछता हूं जी। अब उसने हकीम साहब के सामने हाथ बांध लिए, मुझसे गलती हो गई, आप ऐसी दवाई दें कि मेरी सास अब ना मरे। उसने कहा मैंने पहले भी कौन सी ऐसी दवाई दी थी, वो सफूफ ही था एक हाजमे वाला, लेकिन तुझे समझाना मकसूद था कि जब तू अपनी सास को वक़्त देगी, वक़्त देने से ही मोहब्बतें बढ़ती हैं। सास बहू को वक़्त दे, बहू सास को वक़्त दे। जब वक़्त देते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, एक दूसरे से दुख सुख एक दूसरे को वक़्त देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तुझे समझाना मकसूद था कि तेरी सास का कोई कसूर नहीं है, गफलत तेरी है, तू वक़्त नहीं दे रही थी जिसकी वजह से तुझे ये बड़ी दुश्मन लगती थी। आजकल हर आमिल के पास रश इसी चीज़ का होता है ना, जिसमें तवीज़ दो तो मेरी सास मर जाए, मेरी सास में इंज हो जाए, मेरी फलानी में इंज हो जी, मैनू कहें कुछ कर देता है। आमिल उनकी अपनी दुकानदारी होती है, वो भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है जी। किसने कुछ किया जी? अपनों ने ही कुछ किया। बाकी शैतान ने कहानी अंदर दिमाग में सेट की हुई होती है। अपनों में से सबसे पहले नंबर पर सास है, बड़े गुर होती हैं। आप यकीन माने इन चक्रों को आप छोड़ें। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कमो बेश सहाबा 1,44,000 भी लिखा है, 1,14,000 भी लिखा है, 1,25,000 भी लिखा है, उनमें से किसी एक की भी दुकान नहीं थी जो तवीज देता हो परमानेंट। आज तो हर दूसरा बंदा आमिल बना हुआ है, तावीज दे रहा है, वरगला रहा है, गुमराह कर रहा है, बदराह कर रहा है। गुर क्या है जी? देखा कोई औरत तवीज लेने आ गई, बड़ी उम्र की है, आदि मेरे तो कुछ होया पिए तो मेरा हिसाब करो। जब देखता है ना बड़ी उम्र, वो नांदे ही और हाँ है, बस समझ गई उसे, वाकई चाहे इत्तेफाक नाल नंद को नहीं, अच्छा डिरानी है ही और हाँ डिरानी है, बस समझ गई उसे। अब वो एक बात करता है, बाकी घर में किसकी कोई बात नहीं होती। नंद से भी हो गई, भाभियों से भी होती है, जो दिरानी जेठ जिठानी उससे भी बातें होती रहती हैं, किससे नहीं होती बात? सास से भी कर। जब जवान देखी और सास जिंदा ही, हाँ सास जिंदा जी, बस उससे कुछ की, बस समझ गई उसे। तेरे उत्ते बंदिश है, वो बंदिश समझ गई किसने की? अपनों में से किसी ने की है। वो तो एक नुक्ता याद करके बैठा होता है, घर में लड़ाई फसाद खड़े हो जाते हैं। एक साहब का वाकया है, हमारे 94 के एक साहिब थे, वो एक साहिब के पास गए एक तावीज के चक्कर में जी, कोई बंदिश है जी, किसी ने कुछ किया हुआ है। गए वहां पे, उन्होंने कहा हाँ हाँ आपके ऊपर बड़ा अच्छा खासा जादू हुआ है जी। एक डबिया है, डबिया में सुई हैं और वो सुइयां चुभई हुई हैं, इतना जबरदस्त जादू हुआ है। वो कब्रिस्तान में है, एक कब्र के करीब उसको गड़ा खोद के उसको छुपाया गया है। अगर कहो तो मैं साथ चल के तुम्हें निकाल के दे सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है हजरत चले। अब हजरत साहब साथ चल पड़े। बाकी वही कब्रिस्तान, एक पुरानी कब्र, उसके साथ वही एक डबिया, जो भी था ड्रामा, उसमें सुइयां भी चबोई हुई, नहीं निकाल के दे दिया। कहते हम बड़े मुअतरफ हुए, बड़े कायल हुए कि हजरत को तो जी बड़ा पता है, कमाल है क्या हजरत का इल्म है। लेकिन वो साहब कहते हैं कि उसको तो भूल गया था कि मैं एक तावीज के सिलसिले में गया था किसी साहब को लेके। ठीक 12 साल के बाद एक और साहब ने मुझे, किसी ने कहा हजरत मेरे ते कुछ होया, मैं कहा चलते हैं ओदे को बड़ा इल्म है। अब गए उसी के पास, 12 साल पहले का वाकया, उसको याद नहीं था ये कभी मेरे पास आया था।
अब उस जो 12 साल के बाद फिर जा, इसको भी उसने वही कहानी सुनी, तेरे तो बड़ा जबरदस्त जादू होया पिया, डबिया दे विच ते सुइयां चबईयां पियां ते फिलानी कबर ते थे, आधे तो मैं काटते भी खाईना जी, निकाल के भी खाई। अब ले गए वही कब्रिस्तान वही उसी जगह पे से निकाल के दे दिया। ये तो बिजनेस होता है, बिजनेस वो चला रहे हैं अपना। हम सारों को उन्होंने उल्लू बना के रखा हुआ है, उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी बन रही है। मुल्तान में एक रूहानी आमिल बाबा थे, किसी कॉलेज के लड़के को उसने कहा होगा तेरा ये मसला वो मसला ना हल हुआ तो कोई गुस्सा था और 2-4 जवानों को ले आया, आके उस बाबे की अच्छी खासी पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद बाबे को कहा तू जो सानू आदें तुहाडे नाल इंज होना है, कल दियां खबरां सन दे, तैनू पता को नहीं भी कुट पवनी है, तू वग जावे आके नहीं, तेन जल्ले अपना पता कोई नहीं, तेनू आप नू मार पवनी ही होने, तो तू खुद भाग जाता, तुझे अपना पता नहीं था, तुझे गैरों का क्या पता। तो ये एक ड्रामा होता है। हमारे हजरत जी एक वाकया सुनाते हैं, किसी ने मुझे कहा हजरत फलां को ना उसकी माँ का नाम भी बताओ ना, वो बता देता है कि इसका निकाह क्यों नहीं हो रहा, इसकी बंदिश क्या है, रुकावट क्या है, निकाह क्यों नहीं। अब हजरत ने अपना एक नाम बता दिया, इसकी माँ का नाम फलां है और ये बच्चा है, इसका आप जरा पता करके हैं निकाह क्यों नहीं हो रहा। अब वो गए, उन्होंने कहा जी बंदिश है, बस एक लफ्ज है ना बंदिश, बंदिश माना रुकावट है कोई ना। अब हजरत जी के पास पहुंचे, हजरत जी उन्होंने कहा बंदिश है। हजरत ने फरमाया बंदिश तो है, मेरा 2 साल का वो बेटा है, वो शादी के काबिल तो नहीं है, इससे बड़ी बंदिश और क्या हो सकती है। बस इस तरह के लफ्ज याद करके ये वरगला लेते हैं, गुमराह करते हैं, और फिर हमारी औरतें और हमारे मर्द तो कम, औरतें ज्यादा जाते हैं जी साड़ियां हाथों दी लकीरां में को समझ। हाँ वो एक शेर भी है टूटा फूटा, मैं सुना देता हूँ, इन हाथों की लकीरों पे न जाए सागर, मुकद्दर उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, उनका मुकद्दर नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी काहिन और नजूमी के पास गया और उससे जाके हालात पूछे, हाथ दिखाया, लकीरों के जरिए इल्म गैब पूछा, मेरे नबी ने फरमाया अगर तो उसने जो बताया इसने मान भी लिया, उसने मेरे लाए हुए दीन का इनकार कर। अगर इसने माना नहीं फिर भी 40 दिन की इसकी इबादत कबूल नहीं, इस खबीस को लगिया क्यों, क्या जरूरत है इसे जाने की। तो अर्ज करने का मकसद वालिदैन के हुकूक पे बात हो रही थी। अच्छा सुलूक ये वालिदैन का हक है, हम वालिदैन के साथ अच्छे सुलूक से पेश हैं। और उस पर एक हदीस सुनाई, सबसे अफजल अमल वक्त पे नमाज पढ़ना, फिर सबसे अफजल अमल वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक, फिर सबसे अफजल अमल जिहाद करना। जिहाद से भी अफजल मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक को अफजल अमल कहा। एक साहिब आए मेरे नबी की खिदमत में, हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ महज इसलिए कि मुझे अल्लाह की रजा मिल जाए, अजर व सवाब मिल जाए। मेरे नबी ने फरमाया क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उन्होंने अर्ज किया हुजूर जिंदा। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाकर उनकी खिदमत करो, अजर भी मिलेगा, रब की रजा भी मिलेगी। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, रब की रजा वालिद की रजामंदी में है, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। आज तो हम आसानी से देख सकते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। अपने वालिद को देखें, राजी है तो अल्लाह राजी है, वालिद नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह अकबर। एक और साहिब है, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं, बल्कि मैं बैत भी करने आया हूं और जिहाद के लिए भी आया हूं और मैं यहां रहना चाहता हूं, हिजरत करके आया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन हैं? जी वालिदैन। हम जाओ जाकर उनकी खिदमत। एक और साहिब है, हुजूर मैं जिहाद के लिए आया हूं लेकिन मेरे वालिदैन पीछे रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाकर उनको हंसाओ जिस तरह तुमने उनको रुलाया है, जाकर वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारे लिए इसी में अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।